ना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद गौस तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं एतराज खत्म कर देंगा। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है। चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते, हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना, और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा, मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोर्जे का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोर्जात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोर्जा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? यानी नबी को देखकर तो साहबा कराम के मुखालफीन कलमा नहीं पढ़ते। बाजीद बुस्तामी जिस गली से गुजर जाए लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। तो हम तो कहेंगे ना ये बकवासियात है। और अगर यही बात है तो फिर हमें माने वलीउल्लाह। हमें देख के नहीं, हमारी वीडियोस देख के लोगों ने बरेलवियत छोड़ दी है, इनका मसलक छोड़ दिया ना। ठीक है, इनकी नजर में कलमा पढ़ के वो इधर आ गए ना, तो हमें मान ले औलिया अल्लाह। उस बंदे के बारे में जो साहबा कराम के फजाइल के ऊपर जिसके सबसे ज्यादा क्लिप हैं, जाए लिखें दुनिया में इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब के, किसी का क्लिप निकाल लें साहबा कराम के फजाइल के ऊपर, खूबसूरत अंदाज, एक एक चीज रेफरेंस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ मेरे क्लिप्स हैं। खालिद इब्न वलीद लिखें, सैयदना अबू बकर लिखें, सैयदना उमर लिखें, सैयदना उस्मान लिखें, सैयदना अली लिखें, इतने इतने डिटेल्स मेरे क्लिप मिलेंगे जिसमें मैंने शाने बयान की। आप लोग तो मर्जी के साहबा की शाने बयान करते हैं, और तो और छोड़ दो, हजरत बाविये के फजाइल पे भी मेरा एक क्लिप, पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। वो भी ना खुले तो आपने मुझे पकड़ लेना। तो मुझे आप बताएंगे कि मैं ये नहीं कहता हूं साहबी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, मेरा वो क्लिप कादियानियों को दावत इस्लाम, वो आप खुद सुन के देखें। आपके बुजुर्गों की दावत से तो कादियानी अपने फासिद अकीदे में पक्के हुए हैं, और हमारी दावत से लोगों ने दावत हक कबूल की है। लेकिन चूंकि मैंने चंदा नहीं इकट्ठा करना होता, वरना मैं भी यहां से वीडियो बना के खत्म नबूवत के नाम के ऊपर एक चंदा बुक लॉन्च कर देता कि ये देखें ये लोग चेंज हुए हैं। हम वो काम करते नहीं है ना, अपनी जेब से लगाना होता है अल्लाह के फजल से। तो ये जुमला इन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाया, ये मैंने तालीक बिल मुहाल की थी। ये मौलवियों को टर्म समझ आएगी। तालीक बिल मुहाल यानी आप ऐसी मिसाल बयान करना कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। और मैंने आगे जुमला बोला था कि वो कभी भी मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुझे वो मुसलमान मानेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें गुलाम कादियानी को दज्जाल मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस शख्स को वो पैगंबर क्लेम किए हुए हैं, मैं उसे दज्जाल समझता हूं। और अगर उसको मैं दज्जाल कहूं, इसके बावजूद मैं मुसलमान हूं, तो इट मीन्स कि वो वाकई दज्जाल है। क्योंकि पैगंबर का इनकार करने वाला तो मुसलमान नहीं रह सकता। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात थी, उसमें से एक जुमला काटा और कह दिया कि अली ने ये कह दिया। ये बरेलवियों ने भी क्लिप चढ़ाया, अहले हदीसों ने भी चढ़ाया। अच्छी बात है, इन्होंने मजीद अपने आप को बेइज्जत करवाना है, यानी अपने आप को मशीन पे चढ़ा रहे हैं ना। जो बार बार कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ क्लिप ना बनाया करें बगैर इल्मी दलाइल के, अपने आप को आप खुद ब खुद मशीन पे चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से कीमा बन के निकलेगा। 3-4 दिन पहले ना मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया, हफिज़हुल्लाह ताला। मुझे कहने लगे जी इंजीनियर साहब, मुझे बाहर से लोगों ने क्लिप भेजा आपका, तो मेरी आदत है कि मैं पहले तहकीक करता हूँ, उसके बाद कोई राय कायम करता हूँ। आपने ये जुमला बोला है। मैंने कहा जी हाँ मैंने बोला है, लेकिन इसके साथ ये चीज। कहते नहीं ये तो फिर आपने ठीक बात की, गलत बात तो नहीं की, ये तो इल्मी बात है। तो मैंने कहा सर मसला ये है कि इल्मी बात तो फिर कम लोगों को समझ आती है। तो मैंने कहा अब आप उन उलमा को भी पूछें जो लोग आपको क्लिप भेज के आपको ये उभार रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, तो खुदा के लिए पहले उनका मैंने इसीलिए आपसे पूछ लिया। तो शुक्र है उन्होंने पूछ लिया, वरना इस क्लिप के साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तस्वीर लगी नहीं थी थंबनेल पे। बादशाह की है ना तस्वीर लगने से, आप किसी और की लगेगी। तो देखे फायदा ही हुआ है ना। इसीलिए सूरह हुजरात में है ना कि अगर कोई फासिक खबर लेके आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं तुम जहालत में किसी कौम को नुकसान ना पहुंचा बैठो।
آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے؟ اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. باقی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی, آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا, ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے وہ پیندن ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے, میں نہیں کہتا میری لیگیسی, اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننی. اس پلیٹ فارم کی لیگیسی, اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندوں پچھلے 1000 سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی. تسی تو شاہی کوئی نہیں, الٹے گئے ہیں کہ نہیں فرقے. لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا, وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ چندہ بک ہے, نہیں, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں.